चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। Find a unit vector parallel to vector B. Find a unit vector parallel to vector B. सबसे पहले हमें डेटा में एक वेक्टर गिवन है उसको लिखते हैं। वेक्टर बी है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। 5i माइनस 3j प्लस 2k और आपको निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से और उनके ऊपर बना देते हैं एक छोटा सा कैप। तो रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए बी कैप। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए बी कैप। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। अगर वेक्टर ए होता है तो मैं ए से नोट कर देता, अगर बी है तो मैंने बी से नोट कर दिया, उसको मैंने बी कैप कह दिया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर हमें उस वक्त मिलता है जब हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये है वेक्टर बी। जब वेक्टर बी को वेक्टर बी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जब वेक्टर बी को वेक्टर बी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो मैंने देखा यहाँ पे बी कैप बराबर होगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी और इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वक्त निकालते हैं जब आप एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से करते हैं डिवाइड। तो जब कोई भी वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो रिजल्ट में आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये जुमला मैं 50 बार बोल चुका हूँ। जब कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो रिजल्ट में आपको मिलता है यूनिट वेक्टर। और ये जो इक्वेशन है इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप जरा गौर से देखिएगा। आपको वेक्टर बी तो पता ही रहा ऊपर, लेकिन आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता। आपको वेक्टर बी पता है लेकिन आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपके पास सबसे पहले निकाला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब bx is the coefficient of I cap which is 5, तो 5 का स्क्वायर। by is the coefficient of j cap which is -3, -3 का स्क्वायर। bz is the coefficient of k cap which is 2, 2 का स्क्वायर। 5 5s are 25, minus minus plus 3 3s are 9, 2 2s are 4। 5 5s are 25, minus minus plus 3 3s are 9, 2 2s are 4। 25 और 4 29, 29 और 9 38। तो ये आ गया अंडर रूट में 38 यूनिट्स।
ये आपको मिल गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 38 यूनिट्स। अब एक लाइन छोड़ने के बाद हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, अब एक लाइन छोड़ने के बाद हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये कहती है कि ये जो आपके पास है बी कैप, ये बराबर है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि आपके पास ये जो बी कैप है ये बराबर है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। तो वेक्टर बी की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, और वेक्टर बी की जगह पे उसकी वैल्यू आई 5i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये बन गया 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर बी आ गया। और नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट में 38, तो नीचे आ गया अंडर रूट में 38। अब जब एक वेक्टर निकलता है तो उसमें i अलग होता है, j अलग होता है और k अलग होता है। तो उसमें i अलग, j अलग और k अलग। तो एलसीएम ब्रेक करें, और एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है कि इस 38 को 5 के नीचे भी लिखें, 3 के नीचे भी लिखें और 2 के नीचे भी लिखें। तो ये बनेगा 5 अपॉन अंडर रूट 38 i कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 38 j कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 38 k कैप, 5 अपॉन अंडर रूट 38 i कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 38 j कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 38 k कैप। और ये आपको मिला एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। ये आपको मिला एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। ये आपको मिला एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। ठीक है, आप जरा आगे की बात सुनिएगा। ये तो आपके पास चीज होगी। अब मैं जो बात पढ़ाने जा रहा हूं ना उसको गौर से देखा मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया जाए, वेक्टर निकालना ना हो, वेक्टर दिया जाए और बोले कि साबित करें यूनिट वेक्टर है। अगर कोई भी वेक्टर दिया जाए और बोले कि ये साबित करें यूनिट वेक्टर है, तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया तो वो यूनिट वेक्टर होगा। जैसे कि ये आपने अभी अभी यूनिट वेक्टर निकाला, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूंगा तो वो मेरे पास 1 के बराबर आएगा, तो ये साबित हो जाएगा यूनिट वेक्टर है। आइए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपके पास चेक कर रहा हूं, चेकिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हमें साबित करने को आ जाए कि चेक करें यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो ये जो भी वेक्टर है आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा तो यूनिट वेक्टर होगा, और अगर 1 के बराबर नहीं आएगा तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ये बात कोई मैं कल से अब तक 50 बार कह चुका हूं। जब कोई भी वेक्टर i, j और k की फॉर्म में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा अंडर रूट में उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे आपने ये निकाला है, पहली टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, तीसरी टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो अब आपके सामने मैंने इसको चेक करा, मैं किसको चेक कर रहा हूं, इसको, यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो जब भी कोई वेक्टर i j k की फॉर्म में होगा तो जो आंसर आएगा वो अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो पहले है 5 अपॉन अंडर रूट 38, तो मैंने लिखा 5 अपॉन अंडर रूट 38 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 5 अपॉन अंडर रूट 38 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, देखें। तो ये बन गया 5 अपॉन अंडर रूट 38 का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ j का कोफिशिएंट है माइनस में 3 अपॉन अंडर रूट 38,
तो ये बन गया माइनस में 3/√38 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आता है के आपके पास है 2/√38 का होल स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करने पर मुझे 1 मिल गया तो ये साबित हो जाएगा यूनिट वेक्टर है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 5 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा और इस पे भी स्क्वायर ऊपर भी अप्लाई होगा नीचे भी। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 से 25 और नीचे रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 38। नीचे रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 38। आपको पता है ये स्क्वायर माइनस पे अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमें माइनस लिखने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि प्लस हो चुका है। और 3 3 से क्या होगा 9 और रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल 38, 2 2 जा 4, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल आपके पास क्या आया 38। ये आ गया सबका डिनोमिनेटर 38, इसका भी 38, इसका भी 38, इसका भी 38। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। तो मेरे पास सबके डिनोमिनेटर्स सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे 25 प्लस 9 प्लस 4। तो 25 प्लस 9 34, 34 और 4 38। ऊपर भी आया 38, नीचे भी आया 38। 38 से 38 कैंसिल आ गया 1 और 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर 1। तो हमें पता चल गया यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1। यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो अगर कभी मैं आपको एमसीक्यूज में 4 वेक्टर दूं जो आई जे के में हो, अगर मैं आपको कभी एमसीक्यूज में 4 वेक्टर दूं और वो आई जे और के में हो और मैं आपसे कहूं कि साबित करें कि इनमें से कोई एक यूनिट वेक्टर है और वो कौन सा है, तो आप उन चारों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इस तरह कैलकुलेट करेंगे। जब आप उन चारों का मैग्नीट्यूड इस तरह कैलकुलेट करेंगे और जिस वेक्टर का आंसर 1 के बराबर आ जाएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर की चेकिंग थी। तो यूनिट वेक्टर को हमने देखा किस तरह साबित करते हैं कि आपको अगर कोई भी वेक्टर बोलने हैं यूनिट वेक्टर है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले बेटा, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया तो वो एक यूनिट वेक्टर के तौर पे शुमार किया जाएगा। ये तो आसान सा था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं चेंज डिफरेंट। अब मैंने आपके सामने लिखा इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस k, 5i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 2k, 3i माइनस 3j प्लस 2k। वेक्टर ए क्या है 5i माइनस 2j प्लस k और वेक्टर बी है 3i माइनस 3j प्लस 2k। और अब वेक्टर सी 4i माइनस 6j प्लस 7k, 4i minus 6j plus 7k. Then find unit vector parallel to part 1 a plus b, part 2 a minus 2b, part 3 a plus b minus c। अगर वेक्टर a बराबर है 5i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b बराबर है 3i माइनस 3j प्लस 2k और वेक्टर c बराबर है 4i माइनस 6j प्लस 7k। तो आपको मालूम करना है यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल होगा a प्लस b के, a माइनस 2b के और a प्लस b माइनस c के। अब मैं आपको छोटी सी बात करने जा रहा हूं, मैं इनमें से थोड़ा सा मुश्किल पार्ट ट्राई करने जा रहा हूं और वो मुश्किल पार्ट है a माइनस 2b।
तो मैं अब डेटा नहीं बनाऊंगा, डेटा में मुझे यही सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो मैं इसके लिए डेटा नहीं बनाऊंगा। तो मैंने आपके पास अब सॉल्यूशन स्टार्ट किया और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अब बात करने जा रहा हूँ a माइनस टू बी की। मैं a माइनस टू बी का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। मैं a माइनस टू बी का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहा हूँ और इसके यूनिट वेक्टर को मैंने नाम दिया है u कैप और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसके यूनिट वेक्टर को मैंने नाम दिया है u कैप और मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे की बात सुनिएगा। जब तक कि a माइनस टू बी नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं उसका यूनिट वेक्टर मालूम नहीं कर सकता। यहाँ वेक्टर b था और वेक्टर b मुझे गिवन था, तो मैंने वेक्टर b को उसी के मैग्नीट्यूड से कर दिया था डिवाइड। अब जब तक मुझे ये a माइनस टू बी नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैंने बोला मैं यूनिट वेक्टर मालूम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे a माइनस टू बी का वेक्टर निकालना होगा। सबसे पहले मुझे a माइनस टू बी का वेक्टर निकालना होगा सबसे, और इस तरह अगर मुझे a प्लस बी का मालूम करना हो तो सबसे पहले मैं a प्लस बी का वेक्टर निकालता और फिर अगर मुझे a माइनस बी प्लस सी का निकालना होगा तो मैं a प्लस बी माइनस सी का वेक्टर निकालूंगा। सबसे पहले मुझे a माइनस टू बी का क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने a माइनस टू बी का वेक्टर निकाला। यहाँ लिखा हुआ है a माइनस टू बी, यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर a, वेक्टर a की जगह पर वेक्टर a और वेक्टर a ये रहा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर a की जगह पर आ गया 5i माइनस 2j प्लस k। उसके बाद लिखा है माइनस 2b, तो माइनस 2 ऐसे ही रहा और b आपके पास क्या लिखा हुआ है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो उसकी जगह पे था माइनस में 2b, तो मैंने लिख दिया माइनस में 2b। यानी कि ये जो वेक्टर b है इसकी हर टर्म 2 से होगी मल्टीप्लाई। अब जरा गौर से देखिए, ये 5i कैप ऐसी रहा, माइनस में 2j कैप ऐसी रहा, अब प्लस में k कैप ऐसी रहा। बाहर का माइनस अंदर की तमाम साइंस को क्या कर देगा, चेंज। तो पहले माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6, तो ये बना माइनस में 6i कैप माइनस प्लस माइनस माइनस में 6i कैप माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, अब 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6j, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और ये आ गया 4k। तो वेक्टर b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 3 6 2 3 6 2 3 4, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये हालत आ गई। अब जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो i में होता है, j में होता है और k में होता है। जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो i में, j में और k में। अब चेक करें, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 5i और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 6i। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो जब 6 में से 5 को निकालते हैं तो 1 आता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली i आएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस में i कैप। 5i में से 6i को निकालेंगे तो माइनस में 1i आएगा, तो माइनस में i कैप। प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन है 6 के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस में i कैप। 6 में से 5 को निकालते हैं तो 1 आता है, तो मैंने 6 में से 5 को माइनस किया तो मुझे क्या मिला 1, और मेरे पास इन दोनों में बड़ा कौन है 6, तो ये बन गया माइनस में i कैप। फिर ये लिखा हुआ है प्लस का 6j और ये लिखा हुआ है माइनस का 2j, तो 6j में से 2j को निकालेंगे तो प्लस का 4j, तो आपके पास आया प्लस का 4j। ये लिखा हुआ है प्लस का k, ये लिखा हुआ है माइनस 4k, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ा कौन है 4, तो आपके पास ये बना माइनस में 3k कैप और ये आपको मिला a माइनस 2b। ये a माइनस 2b का वेक्टर मिल गया। तो a माइनस 2b का वेक्टर मुझे मिल गया माइनस i प्लस 4j माइनस 3k। Did you get this? अब मेरा आगे बचूंगा, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए
मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए इस फैक्टर को r के बराबर सपोज कर रहा हूं। r मैंने लिखा, देखिए क्या, r बराबर है a माइनस टू बी के। मैंने लिखा r बराबर है a माइनस टू बी, अपनी आसानी के लिए मैंने स्क्वायर ले लिया। इसका मतलब है कि जो a माइनस टू बी का आंसर है वो r का भी बन जाएगा। और a माइनस टू बी का आंसर क्या है, माइनस में i प्लस में 4j माइनस में 3k, इज इट। तो मैंने a माइनस टू बी को क्या बोल दिया, r, और मैंने कहा जो आंसर a माइनस टू बी का है वो r का भी बन गया, माइनस में i प्लस 4j माइनस 3k। अब मुझे आपके पास निकालना है क्या, वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मुझे कब मिलता है, यूनिट वेक्टर मुझे उस वक्त मिलता है जब हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो मुझे वेक्टर तो पता चल गया लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं चला। तो अब मैं निकालूंगा मॉड ऑफ r। सिर्फ ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने स्क्वायर लिया है, क्योंकि मैं फॉर्मूला एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में बना सकता हूं, a b c d e f g h। a माइनस टू की फॉर्म में मैं फॉर्मूला नहीं बना सकता, तो इसीलिए पहले मैंने इसको r सपोज किया। अब मैं r के लिए फॉर्मूला बना सकता हूं, ये बनेगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। आप r की बजाय कोई और भी सपोज कर सकते हैं, इससे मुझे कोई अर्थ नहीं है, बस वो abc ना हो, क्योंकि abc ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो मैंने दिया rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। rx इज द कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, अगर कुछ नहीं है तो -1, i के साथ कुछ नहीं तो 1, और 1 है तो माइनस में, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर। ry इज द कोफिशिएंट ऑफ j क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 4, तो आपके पास ये बन गया 4 का स्क्वायर। और rz इज द कोफिशिएंट ऑफ k क्या है, वो कितना है -3, तो यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर। बेस नेगेटिव पावर ही तो आंसर पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस। मैंने पहले ही बताया था कि इस फॉर्मूले में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, फिर 4 4 जा 16 और 3 3 से क्या बनेगा 9। आप बोलेंगे माइनस का भी इतनी बार बता चुका हूं, माइनस से तो स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव हो जाएगा। 9 और 1 को ऐड किया तो 10, 16 और 10 26, तो ये आ गया आपके पास 26। तो मेरे पास ये 26 के बराबर आ गया क्या, मॉड ऑफ r। अब ये r मैंने अपनी आसानी के लिए दिया था ना, अब इस r को हटा दें और इसकी जगह डायरेक्ट लिख दें -2b। तो और करके मैं कह सकता हूं, कि मॉड ऑफ a-2b बराबर आया √ में 26 यूनिट्स, क्योंकि r तो मैंने अपनी आसानी के लिए दिया था और मुझे पता है r a-2b के बराबर है, तो अंदर r की जगह पे a-2b आ गया। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर भी और मैग्नीट्यूड भी। अब मैं यूनिट वेक्टर बआसानी निकाल सकता हूं। अब मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा, यूनिट वेक्टर बराबर होगा उस वक्त जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो वेक्टर ना a है ना b है ना c है, वेक्टर है a-2b। तो फॉर्मूला बनेगा a-2b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a-2b, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर निकालना था पैरेलल टू a-2b, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला बनाया a-2b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a-2b। तो जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम करेंगे डिवाइड, तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो a-2b मेरे पास वेक्टर मौजूद है और a-2b का वेक्टर ये रहा, नजर आ रहा है, -i + 4j - 3k। तो यहां लिखते हैं -i + 4j - 3k, और a-2b का मैग्नीट्यूड ये रहा √ में 26, तो यहाँ पे आ गया √ में 26। अब मैंने 10 बार बोला है जब एक वेक्टर लिखते हैं तो i अलग, j अलग और k अलग। अब आपके पास ये uk फैसिलिटीज आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया √26, देखिए गौर से, इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो -1 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 और साथ में आ जाएगा i कैप। इस i के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 है और माइनस है, तो आपने लिखा -1, साथ में आ गया i कैप। उसके बाद इन दोनों का +4 अपॉन √26, साथ में मौजूद है j कैप। उसके बाद -3 अपॉन √26, साथ में मौजूद है k कैप। ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर।
which is in the direction of a minus 2b. This is the unit vector in the direction of a minus 2b. बहुत सिंपल सा है, पहले वेक्टर निकाली और वो वेक्टर आपके पास है a minus 2b, और जब वेक्टर आ जाए उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, और जब उसका मैग्नीट्यूड निकल जाए तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। अब मुझे निकालना है a प्लस बी का, तो सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ a प्लस बी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द थर्ड पार्ट वुड बी डन बाय यू, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ a प्लस बी का। तो मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट कराया a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट सॉरी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं करने जा रहा हूँ काम फॉर a प्लस बी। a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी का वेक्टर मालूम कर लें। वेक्टर a की जगह पे आ गया 5i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b की जगह पे आ गया 3i माइनस 3j प्लस 2k। यहाँ पे हम वेक्टर्स को डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट इससे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर ये सब्ट्रैक्ट होते तो हमें माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना पड़ता, ताकि माइनस साइन इन सबकी साइंस क्या कर दी चेंज, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही बल्कि ये ऐड हो रहा है, इसलिए हमने को डायरेक्ट लिख दिया 5i माइनस 2j प्लस k, उसके बाद 3i माइनस 3j प्लस 2k। अब इनको ऐड करवा दें, ये प्लस का 5i, ये प्लस का 3i, 5 और 3 बना 8i, 5i प्लस 3i बना 8i, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, तो माइनस 2 माइनस 3 विल मेक माइनस 5, प्लस 2k प्लस 1k, 2 प्लस 1 3, तो ये बना प्लस में 3k, ये बन गया a प्लस b। अब इसको a प्लस b कहने के बजाय, मॉड मैंने गलती से बनाया सॉरी, अब इसको a प्लस b कहने के बजाय मैं नाम दे दूंगा r का, मैंने लिखा लेट r बराबर है a प्लस b के, तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। आपको सिर्फ वेक्टर नहीं चाहिए होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो अब इस r का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैंने लिखा देन मॉड ऑफ r, और मॉड ऑफ r बराबर होगा अंडर रूट में rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। rx is the coefficient of I cap which is 8, तो ये बना 8 का स्क्वायर, ry is the coefficient of j cap which is -5, तो -5 का स्क्वायर, rz is the coefficient of k cap which is 3, तो यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर। 8 8 is 64, 5 5 is 25, 3 3 is 9, 64 65 70 80 90 89 और 9 98। I'm not sure, 64 plus 25 plus 9 98, yes 98 यूनिट्स ये आपको मिला r। अब आपके पास r a प्लस b के बराबर था, तो जहां पर r है वहां पे आप रखते हैं a प्लस b, तो और करके मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ a प्लस b अंडर रूट में 98 यूनिट्स के बराबर आ गया। अब आप यूनिट वेक्टर आसानी निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है जब आप किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से कर देते हो डिवाइड, तो आपने लिखा u कैप बराबर होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पर आ गया उसका वेक्टर 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, और नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इज अंडर रूट 98। अब आप एक वेक्टर को जब लिखेंगे i अलग j अलग और k अलग, तो 8 अपॉन अंडर रूट 98 i कैप
-5/√98 J कैप प्लस 3/√98 K कैप। ये आपको मिल गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। अब तीसरा वाला आप लोग निकालेंगे और मुझे आंसर बताएं कोई एक निकाल के। कम से कम मुझे वेक्टर ही बता दीजिए कि A प्लस B माइनस C का वेक्टर कितना आ रहा है। तीसरे वाले का मुझे आंसर बताइए कोई एक A प्लस B माइनस C का। जी नवीना बोलिए बेटा। Sir, the vector that I got is 4i cap plus 1j cap minus 4k cap 4i कैप प्लस 1j कैप एंड देन minus 4k cap. ओके बेटा। हसीब शेब आप बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। दो बच्चों ने मुझे आंसर बताया है। व्हाट आर रेस्ट ऑफ द पीपल डूइंग। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला खिजर बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक कैप का आंसर है 4/1 आई कैप प्लस जे कैप आपका अपॉन एक माइनस का 129। वेक्टर क्या आ रहा है। यस सर। वेक्टर बताइए बेटा पहले वेक्टर क्या आ रहा है। सर वेक्टर आ रहा है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। आपका अंडर रूट में क्या वैल्यू आ रही है। अंडर रूट में 129। 129 कैसे आ रही है। 33 नहीं आएगी। सर Yes, sir. My value is 33. यस आपने स्क्वायरिंग गलत की बेटा। अब्दुल्ला चेक कीजिए।
ठीक है भाई, आप लोगों ने वेक्टर नोट कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको वास्ता दे रहा हूँ उसका जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, यानी कि अल्लाह ताला का। टाइम पे क्लास में आ जाइएगा, क्योंकि वो टॉपिक की अगर बेसिक मिक्स हो गई ना, मिस हो गई, सॉरी मिक्स कह रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू।